Good morning, all of you. Yesterday I was discussing the religious reformation movement. तो आज हम पुनर्जागरण के कारणों का हम जिक्र पहले ही कर चुके हैं। इसमें आर्थिक कारण का बताया जा चुका है। इसके बाद दूसरा कारण पुनर्जागरण धार्मिक सुधार आंदोलन का दूसरा कारण था। पहला कारण धार्मिक कारण था। धार्मिक कारण की चर्चा की जा चुकी है कि किस तरह से मध्ययुगीन यूरोप में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं पोप शाही के विलासीपूर्ण आचरण के कारण जो है धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ। दूसरा कारण इसमें है राजनीतिक कारण। पॉलिटिकल कॉजेज। राजनीतिक कारण। धार्मिक सुधार आंदोलन का राजनीतिक कारण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन का मात्र धार्मिक और आर्थिक कारण ही नहीं था, बल्कि राजनीतिक कारण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण से धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। राजनीतिक कारण का महत्व इसलिए है क्योंकि चर्च के लोग पूरी तरह से राजकीय नियमों से स्वतंत्र थे। सरकारी नियमों का पालन करने की उनको पूरी तरह से छूट थी और राजकीय नियमों से स्वतंत्र थे, तथा कैथोलिक चर्च करों से भी स्वतंत्रता थी। इनको टैक्स भी पे नहीं करने पड़ते थे और ये राजकीय नियमों से स्वतंत्र थे, तथा इन पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं था। धीरे धीरे रोमन कैथोलिक चर्च में व्याप्त निरंकुशता ने राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो इस कारण से जो चर्च में व्यापक धन था, क्योंकि चर्च धन का एक प्रमुख केंद्र बन गया था, इनके जितने भी पदाधिकारी थे धार्मिक पदों की बिक्री कर दिया करते थे। और जैसा कि धार्मिक कारण पढ़ाते समय हमने बताया था कि इनके द्वारा पदों की बिक्री, जितने पद थे पोप उन सब पदों को भेज देता था, और जो एक नियम के अंतर्गत जिन पदों को धारण करने का अधिकार दिया गया था, वह कुछ निश्चित धन देकर के उन पदों को प्राप्त कर सकता था, तथा कोई भी व्यक्ति कितना भी गलत काम करे, कोई भी अपराध करे, वह मात्र कुछ धन देकर के वह चर्च के नियमों से छूट प्राप्त कर सकता था। इस तरह से जो धन एकत्र हुआ पोप कैथोलिक चर्च के अंतर्गत, वह धन जो है के कारण पोप के चर्च के लोग विलासी हो गए और अत्यंत ही
एक विपरीत वातावरण व्याप्त हुआ। तो धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत लोगों ने इनके नियमों का पूरी तरह से विरोध किया और चर्च में व्याप्त रोमन पोप के अंतर्गत तथा कैथोलिक चर्च के अंतर्गत जो धन, बहुत बड़ा धन एकत्र हुआ था, और उस धन के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ कि किस तरह से इधर उधर से धन करके इन्होंने इकट्ठा किया। और अनेक शासक जैसे इंग्लैंड ने पूरी तरह से पोपशाही का अंत किया तथा इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। जो धार्मिक पदों का जो निर्वाचन होता था उसको राजकीय नियमों के अंतर्गत कर दिया गया। नियम के अंतर्गत इनको पद दिया जाता था तथा कैथोलिक चर्च का जो हस्तक्षेप शासन में था, उन शासन से मुक्ति प्रदान कर दी गई। मीन्स ये धार्मिक कार्यों के साथ साथ राजनीतिक मामलों में अर्थात राजकीय पदों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया करते थे। तो एक राजनीतिक व्यवस्था का भी केंद्र बन गया था। मीन्स कोई भी नियम जो राजशाही का नियम था उसमें भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप था। तो इंग्लैंड के लोगों ने, इंग्लैंड के शासक ने इन राजकीय नियमों से, जो राजा के नियमों में भी हस्तक्षेप किया करते थे, उन नियमों से इनको मुक्ति दिला दी। अर्थात केवल चर्च का काम धार्मिक मामले तक ही सीमित रह गया। यह राजकीय नियमों में हस्तक्षेप नहीं किया करते थे तथा चर्च में जो पदाधिकारी थे उसमें उनके निर्वाचन में एक प्रमुख नियम बना दिया गया। इनके सारे अधिकारों का अंत कर दिया गया था। 1438 में फ्रांस के राजा ने भी इनके सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। ये लोग जो टैक्स वसूल किया करते थे, कर की वसूली किया करते थे और विभिन्न राजकीय पदों का जो विक्रय किया करते थे, यहाँ तक इनकी स्थिति इतनी सुदृढ़ हो गई थी कि शासन के पदों में भी इनका हस्तक्षेप बढ़ गया था। अर्थात कोई भी कार्य बिना चर्च के पदाधिकारियों की अनुमति के नहीं होता था और ये अत्यंत जो है रिश्वतखोर हो गए थे और कोई भी काम बिना रिश्वतखोरी के नहीं होता था। कोई भी कार्य राजा स्वेच्छा से नहीं कर सकता था, उसमें चर्च का हस्तक्षेप अत्यंत बढ़ गया था। तो इंग्लैंड की सत्ता ने, इंग्लैंड के राजा ने पोप के नियमों से अपने को स्वतंत्र करना चाहा, इसलिए पोपशाही के सारे नियमों का अंत कर दिया तथा 1438 में फ्रांस ने भी 1438 में फ्रांस ने भी इनके सारे अधिकार समाप्त कर दिए, इनके सारे अधिकारों का अंत कर दिया तथा इनके अंतर्गत जो पदाधिकारी होते थे उसमें नियुक्ति के लिए एक नियम विहित किया गया और शासन के कार्यों में जो है कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। इनको अब शासन के कार्यों में दखलंदाजी का अधिकार नहीं था। इनका कार्य मात्र केवल धार्मिक रह गया, केवल धार्मिक मामलों का ही विवेचन किया करते थे अर्थात, और इनके ऊपर पूरी तरह से अंकुश लगाया गया क्योंकि
ये अत्यधिक धन दे करके पूरी तरह से विलासी हो गए थे। इसलिए विभिन्न देशों का ध्यान इनके ऊपर गया, तो वहाँ की जनता ने भी इनके खिलाफ जो है आंदोलन किया, जो कि धार्मिक सुधार आंदोलन का एक प्रमुख कारण बना। तो राजनीतिक कारण भी अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल कारण, आर्थिक कारण, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च जो कि मध्य युगीन यूरोप तथा पश्चिमी देशों में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा था, इससे इनके द्वारा रिश्वतखोरी तथा चर्च के पदों का विक्रय पदाधिकारियों द्वारा जो है अन्य तमाम तरह के अपराधों में क्षमा याचना कर देने के कारण जो है इनके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। क्योंकि जो कर राजा को या शासन को प्राप्त होना था, उस कर की उगाही स्वयं चर्च के लोग ही किया करते थे, जिसके कारण राज्य की जो अवस्था थी अत्यंत कमज़ोर होती गई और चर्च के लोग अत्यंत विलासी हो गए। इस कारण से चर्च के लोग, क्योंकि विलासिता के कारण वहाँ चूँकि चर्च में धन का एक प्रमुख केंद्र हो गया, वहाँ पर बहुत मात्रा में धन इकट्ठा हुआ, जिससे वह राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगी और लोगों को में उसमें असंतोष व्याप्त हुआ, क्योंकि जो राजकोष था, राजकोष को नुकसान हो रहा था। चर्च के लोगों के द्वारा इसमें बराबर हस्तक्षेप के कारण राजकोष का घाटा हो रहा था। इस कारण से धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। इस धर्म सुधार आंदोलन ने मध्ययुगीन समाज में व्याप्त अंधविश्वास, चर्च के नियमों के प्रति जो भय था लोगों में व्याप्त था, क्योंकि धार्मिक मामलों में भय व्याप्त कर लोगों को जबरदस्ती जो है कर वसूला करते थे, क्योंकि टैक्स की वसूली की जिम्मेदारी पूरा चर्च किया करती थी। यह जितने भी धार्मिक लोग थे, आम जनता से भी टैक्स वसूला करते थे और प्रत्येक देश तथा उनकी आय का 10% जो है चर्च वसूल करती थी और यह पैसा जो है सीधे रोम चला जाता है। यह पैसा सीधे रोम चला जाता था और वहाँ पर धन एकत्र होता था। धीरे धीरे लोगों में धर्म में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी, इसके प्रति लोगों ने बगावत किया, इसके प्रति विद्रोह किया और जो धन की उगाही करके बाहर भेजा जा रहा था, उस पर लोगों ने प्रतिबंध लगाया। आम जनता से जो कर वसूला करती थी, जो चर्च के लोग जनता से कर वसूला करते थे, इन पर प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि
अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बदतर हो रही थी और चर्च के लोग धनी हो रहे थे। तो धर्म सुधार आंदोलन का यह आर्थिक कारण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा कारण है सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण कल्चरल रीजन। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप अनेक विद्वान पैदा हुए जिन्होंने इटली तथा मध्य यूरोप में जो व्याप्त अंधविश्वास था, मध्य यूरोप में व्याप्त अंधविश्वास से जब वो विभिन्न देशों को पलायन किए, इटली में गए तो वहाँ की सभ्यता संस्कृति अत्यंत विकसित अवस्था में थी। उन लोगों ने एक दूसरे के संपर्क में आने से इसमें पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, जिसके माध्यम से धार्मिक मामलों में भी, जो कि मध्ययुगीन यूरोप में जो पोप शाही की शुरुआत थी, जिसमें अत्यधिक पोप के अंतर्गत जो अत्यंत कुरीति का वातावरण विद्यमान था, जो धर्म का भय दिखा करके लोगों से कर वसूला जाता था और प्रत्येक व्यक्ति जो है चर्च को टैक्स देना पड़ता था प्रत्येक व्यक्ति को। उस समय लोगों ने साहित्यिक सृजन के माध्यम से नियमों का परिहास उड़ाया। जैसे इरेस्मस नामक विद्वान ने, इरेस्मस अपने किताब, पवित्र ग्रंथ किताब द प्रेज ऑफ होली, द प्रेज ऑफ होली, द प्रेज ऑफ होली में इन्होंने चर्च के नियमों का परिहास उड़ाया। मूर्खों की प्रशंसा, द प्रेज ऑफ होली, अर्थात इन प्रमुख ग्रंथों के द्वारा चर्च के नियमों का परिहास उड़ाया गया, क्योंकि पहले लोगों को धार्मिक मामलों में आलोचना करने का साहस नहीं था। धार्मिक मामलों, धर्म की व्यवस्था के प्रति जो आलोचना करता था, अर्थात चर्च तथा उनके पदाधिकारियों को जो आलोचना किया करता था, उससे मृत्युदंड का जो है भागी होना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुई और इरेस्मस जैसे साहित्यकारों ने अपने पवित्र ग्रंथों के माध्यम से चर्च के नियमों की निंदा की तथा लोगों को जागरूक कराया कि केवल चर्च के अंतर्गत जो व्याप्त बुराइयां हैं इसको दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि चर्च ही एक धार्मिक प्रधान संस्था नहीं है, बल्कि लोगों को राज्य के विकास के लिए भी काम करना चाहिए तथा धार्मिक जो अंधविश्वास था, जो रूढ़िवादिता थी, जो कुरीतियाँ थी, जिससे धर्म के भय से लोग चर्च के नियमों का पालन किया करते थे, इसकी घोर निंदा की गई। इससे लोगों में जब इस पुस्तक का संचरण शुरू हुआ, एक देश से दूसरे देश में गई, तो इरेस्मस जैसे विद्वानों की किताबों को पढ़कर के लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुई और क्रिस्टोनी तथा अन्य ऐसे साहित्यकारों का इसके बाद उद्भव हुआ, जिन्होंने चर्च में व्याप्त कुरीतियों, चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार की पूरी तरह से निंदा की
और जिससे लोगों में आत्मविश्वास जागा, लोगों में अपने को जो है चर्च के नियमों का विरोध करने का साहस उत्पन्न हुआ, जो कि धर्म सुधार आंदोलन की प्रक्रिया को बढ़ाने में प्रमुख योगदान प्रस्तुत किया। इस तरह से जो सांस्कृतिक कारण था, विभिन्न किताबें लिखी गई और विभिन्न आविष्कार हुए, इसके कारण साहसिक यात्राएं हुई और इटली के लोग जो अन्य देशों में गए, जर्मनी, स्पेन, इंग्लैंड, यहाँ पर जो अंधविश्वास का वातावरण व्याप्त था, इसको उन्होंने दूर किया। इसलिए यह भी सांस्कृतिक कारण भी पुनर्जागरण जो है धर्म सुधार आंदोलन का एक प्रमुख कारण था। नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिलीवर टुमारो। थैंक यू वेरी मच।